दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि नज़रिया क्या होता है। यानी कि आपका देखने का नज़रिया किस तरीके का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊँगा कि किस तरीके से लोगों का देखने का नज़रिया होता है। तो एक बार एक डॉक्टर थे, जो कि शराब पीने के नुकसानों के बारे में, जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं जो शराब पीते हैं उनके बारे में उनको बताना चाहते थे कि शराब पीने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लैब में गए और उन्होंने 2 कीड़ों को लिया, जो केंचुए होते हैं उनको लिया और 2 ग्लास लिए काँच के। एक ग्लास में उन्होंने सादा पानी रखा और एक ग्लास में उन्होंने अल्कोहल को रखा, और उनमें केंचुओं को डाला। पहले सादा पानी में डाल के देखा तो वो केंचुए जीवित रहे और उन केंचुओं को उठा कर के शराब में डाला तो वो कुछ चंद मिनटों में ही केंचुए ख़त्म हो गए। तो उस चीज़ को उन्होंने शराबियों को देख कर के बताया। शराबियों से पूछा, जो लोग अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, तो उनसे पूछा कि आपको इस चीज़ से क्या फ़र्क मिला? मतलब जो केंचुए पेट में जो शराब में डाले गए, तो उससे इसका क्या फ़र्क मिला? तो उसमें से एक शराबी ने खड़े होकर के उनसे पूछा कि शराब पीने से जो हमारे पेट के अंदर कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके का आपका नज़रिया होगा, उसी तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी। चाहे आपका नज़रिया पॉज़िटिव हो, चाहे आपका नज़रिया नेगेटिव हो। हम हर चीज़ में नेगेटिविटी भी देख सकते हैं कि हमारे साथ में ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, हमारे साथ में ही ईश्वर ने ऐसा क्यों किया है। कुछ लोग अपने माता-पिता को ब्लेम देते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स को ब्लेम देते हैं, कुछ लोग अपनी संगत को, बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम देते हैं। लेकिन आपको अगर इन चीज़ों को ब्लेम ना दे कर के आप इसे अपॉर्च्युनिटी की तरह पे देख सकते हैं कि मैं इस चीज़ में बेहतर कैसे बन सकता हूँ। मैं आपको सपोज़ उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कि कमल है, कमल जो खिलता है वो कीचड़ में खिलता है। अगर कमल अपने आस-पास के माहौल को ब्लेम दे कि कहे कि मैं गंदे नाले में खिल रहा हूँ या कीचड़ में खिल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को ब्लेम ना दे करके एक सुंदर फूल के रूप में प्रेज़ेंट किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका नज़रिया अगर चीज़ों को देखने का बदल जाएगा, तो आप हमेशा पॉज़िटिविटी से को कंज़्यूम करेंगे, यानी कि आप हमेशा हर चीज़ में पॉज़िटिविटी देखेंगे, आप नेगेटिविटी नहीं देख पाएँगे। तो आप अपना नज़रिया हमेशा चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप अच्छी तरीके से नज़रिए से देखेंगे चीज़ों को, तो आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें ज़रूर होंगी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और बताऊँगा, ओयो के फाउंडर जो हैं रितेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी एक चीज़ बताई थी कि जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको एक रूम की प्रॉब्लम्स रहती है, यानी कि रूम्स हमको नहीं मिल पाते हैं टाइम्स में, या और गंदे रूम्स मिलते हैं, काफ़ी महँगे मिलते हैं, या गलत जगह पे हमें रूम्स मिलते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को प्रॉब्लम्स के रूप में देखा। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन आज उन्होंने उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढा, तो आज वो करोड़ों की कंपनी है। इसी तरीके से ओला है, इसी तरीके से फ्लिपकार्ट है। आज बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करके आज करोड़ों रुपए की वैल्यू पर पहुँच गई हैं। तो आपको अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स नज़र आए, अगर आप उसे पॉजिटिवली लें और आप उसका सॉल्यूशंस ढूँढें, तो आप भी इसी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, इसी तरीके का पैसा कमा सकते हैं। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो पॉल्यूशंस की भी है और ट्रैफ़िक की भी प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स का अगर आप सॉल्यूशन ढूँढते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव नज़रिए में देख सकते हैं, तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और एक अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं। तो आप हमेशा अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखें और आपके साथ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। तो आई होप मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा नज़रिया किस तरीके का होता है, और आपको अपने नज़रिए को हमेशा चेंज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमें लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएँ। धन्यवाद।